नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज के वीडियो में क्लास 11th एमपी बोर्ड 2025 के अंतर्गत फिजिक्स का सिलेबस देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप एक पेन एवं एक कॉपी लेकर एक शांत जगह में 10 मिनट का टाइम निकाल कर बैठ जाइए, जिससे कि आपको इस वीडियो में बताई गई बातें सब समझ में आए और आप एक कॉपी में अच्छे से नोट कर सकें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड एग्जाम ब्लूप्रिंट 2024 एवं 25 की बात करेंगे। कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र परीक्षा पैटर्न में हुआ बदलाव, इसके बारे में देखेंगे कि जो हमारा फिजिक्स का पेपर है 2024-25 में एमपी बोर्ड में क्या बदलाव हुआ है। न्यू ब्लूप्रिंट के बारे में चर्चा करेंगे। जानिए किस ग्रुप से कितने अंक का पेपर आना है, यह भी आप इस वीडियो में जान पाएंगे। एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान न्यू ब्लूप्रिंट 2024-25 इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो बहुत ही इमेजिंग एवं बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्लास 11th के लिए। तो आप इस वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहें तथा वीडियो को पूरा स्टडी करें तथा वीडियो में बताई गई सारी बातें आप कॉपी या अपने बुक में टिक लगा लें। तो इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम इस वीडियो में क्लास 11th फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान का एमपी बोर्ड का सिलेबस देखेंगे। इसके बाद क्या देखेंगे, ब्लूप्रिंट मतलब अंक विभाजन देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा, इम्पोर्टेंट टॉपिक एवं महत्वपूर्ण प्रश्न इसी वीडियो में बात करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे पेपर पैटर्न, मतलब 2025 का पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है, पेपर कैसे डिजाइन होगा, इसके बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2024 एवं 25 का अंक योजना मतलब अंक विभाजन, ठीक है। कक्षा 11th मतलब 11वीं, विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स, पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा, समय 3 घंटा दिया जाता है। तो देखेंगे हम इस वीडियो में पहले कितने यूनिट्स पढ़ने हैं यह देखेंगे, यूनिट्स के अंतर्गत कितने अध्याय आते हैं यह देखेंगे, फिर उस अध्याय में कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं यह देखेंगे। तो देखेंगे यूनिट 1 क्या है। यूनिट 1 के अंतर्गत आता है हमारा अध्याय 1, जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। इसके अंतर देखेंगे कितनी टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है जिनके बारे में हमको पढ़ना है, इनके अलावा टॉपिक नहीं पढ़ना है क्योंकि वह एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हमारा जो सबसे पहले है वह है भूमिका, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, सार्थक अंक, भौतिक राशियों की विमाएँ, विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरणें, विमीय विश्लेषण एवं इनके अनुप्रयोग। ये मात्रक एवं मापन के अंतर्गत इतने टॉपिक पढ़ने हैं। हमारा नेक्स्ट आता है यूनिट 2 अध्याय 2 सरल रेखा में गति। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है इसकी भूमिका, तड़ाच्छादित वेग एवं चाल, त्वरण, एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का शुद्ध गति की संबंधित समीकरण। हमारा नेक्स्ट अध्याय आता है अध्याय 3 समतल में गति। इसकी भूमिका देखेंगे, अदिश एवं सदिश राशियों की वास्तविक संख्या से गुणा, सदिशों का संकलन व व्याकरण, ग्राफी विधि, सदिशों का वियोजन, फिर क्या है सदिशों का योग, विश्लेषणात्मक विधि, किसी समतल में गति, किसी समतल में एक समान त्वरण में गति, प्रक्षेप गति, एक समान वृत्तीय गति। इस अध्याय के अंतर्गत इतने टॉपिक हम देखेंगे। हमारा जो आता है नेक्स्ट यूनिट 3, इसके अंतर्गत आता है हमारा अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है गति के नियम। इसके अंतर्गत कितने टॉपिक पढ़ना है ये देख लीजिएगा। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमको इस अध्याय की भूमिका देखनी है, फिर देखनी है अरस्तु की भ्रमकत्ता, फिर है जड़त्व का नियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, न्यूटन गति का प्रथम नियम,
न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, न्यूटन का गति का तृतीय नियम, ये तीनों नियम वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। न्यूटन मतलब फिर क्या है, संवेग संरक्षण का मतलब किसी कण की साम्य अवस्था यांत्रिक में सामान्य बल वर्तुल वृत्तीय गति, यांत्रिक में समस्याओं को हल करना। इनके अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत इतने टॉपिक आते हैं। यह अध्याय बहुत ही अच्छा अध्याय है। इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा हमारे जीवन में उपयोग होने वाली अनेक बातें हमको इस अध्याय में सीखने को मिलती है। तो ध्यान दीजिएगा, यूनिट 3 के अंतर्गत हमारा 23 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये 3 यूनिट के अंतर्गत हमारे 4 अध्याय आते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय होते हैं। अध्याय सब इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर हमको एग्जाम में कुछ अच्छा करना है तो पढ़ना तो हर कोई मतलब जो अध्याय होता है उसको पढ़ना ही पड़ता है। तो आप ध्यानपूर्वक इन टॉपिकों को तैयार कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले MP बोर्ड 2025 में अच्छे नंबर आ सकें। आगे देखेंगे तो यूनिट आता है 4, जिसके अंतर्गत अध्याय 5 कार, ऊर्जा और शक्ति। इसके अंतर्गत इस अध्याय की भूमिका, कार और गतिज ऊर्जा की धारणा, कार ऊर्जा प्रमेय, कार गतिज ऊर्जा परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, परिवर्ती बल के लिए कार ऊर्जा प्रमेय, स्थितिज ऊर्जा की अभिधारणा, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, शक्ति संगठन। इस अंतर्गत इतने टॉपिक देखने हैं। यूनिट 5 में आता है अध्याय 6 कणों के नियम तथा घूर्णी गति। इसकी भूमिका, द्रव्यमान केंद्र की गति, कणों के नियम का रेखीय संवेग, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, कोणीय वेग और इसका रेखीय वेग से संबंध, बल अगुण एवं कोणीय संवेग, दृढ़ पिंडों का संतुलन, जड़त्व अगुण, अचल अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णी गति, अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति, अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति का कोणीय संवेग। इस टॉपिक के अंतर्गत इतने मतलब इस अध्याय के अंतर्गत इतने टॉपिक देखने हैं। हमारा यूनिट 6 आता है, जिसके अंतर्गत आता है अध्याय 7 गुरुत्वाकर्षण। इसकी भूमिका है, कैप्सल के नियम है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वीय नियतांक, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे तथा ऊपर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, पलायन चाल, भू उपग्रह, कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा। दोस्तों, ये यूनिट 6 मतलब 4, 5, 6 के अंतर्गत हमारे 3 चैप्टर आते हैं, 5, 6, 7, जिसके अंतर्गत हमारे 17 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। ये आगे देखते हैं, यूनिट 7 आता है, जिसके अंतर्गत 3 अध्याय आते हैं। अध्याय 8 है ठोसों के यांत्रिक गुण, जिसके अंतर्गत इसकी भूमिका हो गई प्रतिबल तथा विकृति, हुक का नियम, प्रतिबल प्राकृतिक मतलब विकृति, वक्र, प्रत्यावस्था गुणांक, द्रवों के प्रत्यस्थ व्यवहार के अनुप्रयोग देखना है। हमारा अध्याय 9 आता है तरलों के यांत्रिक गुण। इसकी भूमिका देखनी है, दाब, धरारेखी प्रवाह, बर्नौली का सिद्धांत, श्यानता पृष्ठ तनाव। अध्याय 9 के अंतर्गत इतने टॉपिक देखने हैं। अध्याय 10 आता है द्रव के तापीय गुण, जिसके अंतर्गत इसकी भूमिका देखनी है। ताप तथा ऊष्मा तापमापन, आदर्श गैस समीकरण तथा परम तापीय प्रसार, विशिष्ट ऊष्माधारिता, ऊष्मामिति व्यवस्था, परिवर्तन, ऊष्मा स्थानांतरण, न्यूटन का शीतलन नियम। इसके अंतर्गत इतने टॉपिक आते हैं। अब आता है हमारा यूनिट 8 अध्याय 11 ऊष्मागतिकी। इसकी भूमिका देखनी है, तापीय साम्य ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम, ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा तथा कार्य ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, विशिष्ट ऊष्माधारिता, ऊष्मागतिकी
ऊष्मागतिकी, अवस्था चर तथा अवस्था का समीकरण, ऊष्मागतिकी प्रक्रम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, उत्क्रमणीय व अनुक्रमणीय प्रक्रम, कार्नो इंजन। इनके अंतर्गत इतने चैप्टर देखने हैं, मतलब टॉपिक देखने हैं। यह चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। यूनिट 9 आता है, अध्याय नंबर 12, अणुगति सिद्धांत। भूमिका, द्रव की आणविक प्राकृतिक गैसों का व्यवहार, आदर्श गैसों का अणुगति सिद्धांत, ऊर्जा के समविभाजन का नियम, विशिष्ट ऊष्माधारिता, मध्य मुक्त पथ। दोस्तों ये इसमें रहे यूनिट 7, 8, 9, जिनके अंतर्गत चैप्टर आए हमारे 8, 9, 10, 11, 12, इतने चैप्टर आए हमारे इस ये यूनिट 3 से 7, 8, 9 से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक दिए हैं अपने दैनिक जीवन में सीखने के लिए। तो आप यह जो चैप्टर रहेंगे उनको एग्जाम के तौर पर पढ़ेंगे ही, बाकी अगर अपने प्रैक्टिकल रूप में भी आप पढ़ेंगे। यूनिट 10 देखिएगा, जिसके अंतर्गत 2 अध्याय आते हैं, अध्याय 13 एवं अध्याय 14। अध्याय 13 का नाम दोलन है। इसकी भूमिका देखना है। दोलन और आवर्ती गति, सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति तथा एक समान आवर्तुल गति, सरल आवर्त गति में वेग तथा त्वरण, सरल आवर्त गति के लिए बल का नियम, सरल आवर्त गति में ऊर्जा, सरल आवर्त गति निष्पादित करने वाले कुछ निकाय। ये थे दोलन के अंतर्गत इतने टॉपिक में हमको तैयारी करनी है। अध्याय 14 तरंगे। इसकी भूमिका, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगे, प्रगामी तरंगों में विस्थापन संबंध, प्रगामी तरंग की चाल, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, तरंगों का परावर्तन, विस्पंदे। दोस्तों ये थे हमारे 11th क्लास के फिजिक्स का सिलेबस, जिसके अंतर्गत 10 यूनिट आए और उसके अंतर्गत 14 चैप्टर आए। दोस्तों यह MP बोर्ड जारी किया गया 2025 का सिलेबस था, जो कि हमारा 11th क्लास फिजिक्स के अंतर्गत 70 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब थोड़ा ध्यान देंगे कि हमारा जो फिजिक्स का परीक्षा पैटर्न रहता है, डिजाइन रहता है, वो किस हिसाब से होता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 28 वस्तुनिक प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का निर्धारित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 1 में क्या रहेगा, सही विकल्प 6 नंबर के रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 सत्य असत्य, जो कि 5 नंबर के रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी, जो कि 6 नंबर की होने वाली है। प्रश्न क्रमांक 5 एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि 5 नंबर के होने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक कुल 7 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक कुल 4 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 17 से 20 तक कुल 4 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों यह था सिलेबस। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।